हेलो गाइज, पिछली वीडियो के अंदर हमने रिलेशन है जो वो कंप्लीट कर लिया। अब बात करेंगे हम फंक्शन की। जो फंक्शन है हमारा वो एक स्पेशल टाइप का रिलेशन ही होता है। जो फंक्शन है इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। बट फंक्शन की एक खासियत ये है कि अगर सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी एनी फंक्शन एंड इट गोज फ्रॉम x to y, here we can say x is its domain and y is its range। तो हर एक एलिमेंट अगर सपोज x के किसी भी एलिमेंट हर एक एलिमेंट की अगर इमेज निकले हर एक एलिमेंट की इमेज निकले और एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज ना हो तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक जो रिलेशन है वो हमारा एक फंक्शन है। तो गाइज जो फंक्शन के जो टाइप्स हैं वे तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो फंक्शन की जो लॉगरिथम फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और साइन फंक्शन, कोस फंक्शन, ये जो फंक्शन ये हमने 11th क्लास के टॉपिक हैं, लेकिन जो हमारे 12th के लिए जो इम्पोर्टेंट है वे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला हमारा फंक्शन आता है वो है इनटू फंक्शन। अगर सपोज गाइज ये हमारा कोई एक्स है जो हमारा ये हमारी डोमेन है और ये हमारे सपोज हमारा कोई फंक्शन है एक्स से वाई की ओर जा रहा है, मीन्स जो डोमेन के एलिमेंट है वे एक्स से उठाए जा रहे हैं और जो रेंज के एलिमेंट है वे वाई से उठाए जा रहे हैं। अगर एक इनटू फंक्शन उसको बोलेंगे अगर वाई में हमें कोई ऐसा एलिमेंट दिखाई देता है जो किसी की इमेज है ही नहीं। अगर वाई में हमें कोई ऐसा एलिमेंट मिलता है जिसकी कोई इमेज ही नहीं है तो उसे बोल सकते हैं हम इनटू फंक्शन। यहाँ पर हमें चार तो किसी की भी इमेज नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक इनटू फंक्शन है। इनटू फंक्शन के अंदर क्या होता है, जो इनटू फंक्शन की रेंज होती है ना, जो रेंज होती है वो वाई सेट के का सबसेट होती है। आई होप गाइज आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। जो इनटू फंक्शन था उसके अंदर था कि हमें कोई एलिमेंट ऐसा मिल रहा था कि उसकी कोई भी प्री इमेज नहीं थी, और अगर इसमें हर एक एलिमेंट की वाई के अंदर हमें हर एक एलिमेंट की कुछ ना कुछ प्री इमेज मिले तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है, इसके अंदर एक्स का जो हमने तीन ही एलिमेंट लिए हैं एक्स के अंदर और इमेज भी हमारी तीन ही है, तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट की एक एक इमेज है। तो हर एक एलिमेंट ऑफ every element of y has a preimage, that's why we can say it's a onto function। अब बात करें गाइज हम वन फंक्शन की। वन फंक्शन का मतलब होता है गाइज जो every element of x है, हमारा कोई भी एलिमेंट है x का, हर एक एलिमेंट की एक एक इमेजेस हों, हर एक एलिमेंट की एक एक इमेज हों। ऐसा नहीं हो कि दो एक्स के दो एलिमेंट एक ही इमेज शो कर रहे हैं। तो गाइज अब बात करें मैनी वन फंक्शन की। यहाँ पर गाइज ए का जो ए है और बी है दोनों की जो इमेज है वो वन है। अगर कम से कम अगर दो एलिमेंट हमें ऐसे मिल जाए जिनकी इमेज सेम है, एक ही है, तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है हमारा वो मैनी वन फंक्शन है। अगर बात करें गाइस हम ऑन टू फंक्शन की, जो ऑन टू फंक्शन है उसे हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोल सकते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन। और जो वन है उसे हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोल सकते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। अब बात करें गाइस हम बाइजेक्टिव फंक्शन की। गाइस हमने वन फंक्शन के बारे में पढ़ लिया और ऑन टू फंक्शन के बारे में पढ़ लिया। अगर
हमारा कोई फंक्शन हमें ऐसे मिला जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो उसे हम बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। मीन्स हमारा फंक्शन सब्जेक्टिविटी प्रॉपर्टी को भी होल्ड करे और इंजेक्टिविटी प्रॉपर्टी को भी होल्ड करे, तो हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव है। सब्जेक्टिविटी का मतलब कोई दो एलिमेंट्स की एक इमेज नहीं होनी चाहिए, और मैं थोड़ा अपोजिट बोल गया। जो सब्जेक्टिविटी का मतलब है कि वाई के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, मीन्स हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। और इंजेक्टिविटी का मतलब है कि हर एक एलिमेंट की हर एक किसी भी दो एलिमेंट की सेम इमेज नहीं होनी चाहिए। अगर गाइज हम बात करें, अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है, अगर 1 1 और ऑन टू दोनों है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हर एक एलिमेंट एक ही पर, तो हर एक एलिमेंट की एक ही, तो मीन्स दो एलिमेंट एक उस पर नहीं जा रहे हैं, दो एलिमेंट्स की एक इमेज से सेम इमेज नहीं है, और हर एक एलिमेंट की इमेज है। इसका मतलब क्या, हर एक फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू वाई, हमें एक एक्स मिलेगा जो हमारे इस सेट के अंदर होगा। अगर तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारा कोई फंक्शन है वो 1 1 और ऑन टू दोनों है, तो उसका एक इन्वर्स एग्जिस्ट, तो उस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा जो एक्स के अंदर होगा। आई होप गाइज आपको इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन भी समझ में आ गया होगा। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक इट देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।